नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। हमारे चैनल एस के नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज अपन बात करेंगे चिकित्सा विभाग की तमाम 8 कैडर की भर्तियों को लेकर के। 8 कैडर में से 7 कैडर की भर्तियों की जो प्रोविजनल सूची है वो जारी हो चुकी है। एक फार्मासिस्ट ऐसी भर्ती है जिसकी अभी तक प्रोविजनल सूची जारी नहीं हुई है। साथियों आने वाले दिनों में 8 कैडर की भर्तियों को पूरा करवा करके ने के लिए जो प्रयास किए जाएंगे उस प्रयास को किस कदर तक अपन को ले जाना पड़ेगा और भर्तियों को पूरा करवाने के लिए किस प्रकार से अभियान छेड़ना पड़ेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे, जिसके लिए बने रहे हमारे चैनल पर। साथ ही सबसे पहले आप देख सकते हो ये उदय मीणा जी के द्वारा कमेंट किया गया है, ये ट्वीट किया गया सॉरी, जिसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि नर्सिंग ऑफिसर एवं पैरामेडिकल भर्ती, जिसके अंतर्गत चाहे फार्मासिस्ट हो, अल्टी सबकी इसमें भर्ती आ चुकी है। चयनित अभ्यर्थियों के सवर का पहाड़ टूटा, 2 साल निकलने के बाद भी नहीं हुई नर्सिंग ऑफिसर एवं पैरामेडिकल भर्ती। बिल्कुल साथियों, एक ऐसी संस्था शिपू को जिम्मेदारी सौंपी गई है जिनको किसी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं है, और उनकी बदौलत ही, एक तो सबसे पहले तो उनकी बदौलत और दूसरा अपने ही विभाग के कर्मचारियों की बदौलत इन वैकेंसियों में देरी होती हुई नजर आ रही है। साथियों आचार संहिता से पहले इन वैकेंसियों को पूरा करने का पुरजोर प्रयास किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों की कमी की वजह से और जो संस्था है उसकी कमी की वजह से इन वैकेंसियों को पूरा नहीं करा पाए, और उसी की वजह से आज अपन को खायजामा भुगतना पड़ रहा है। साथियों इसी के साथ आगे देख सकते हो 18 तारीख को करेंगे शिबू का घेराव। बहुत बड़ी बात है साथियों, अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए 18 तारीख को तैयार हो जाए सभी साथी। सभी साथियों को एक बार पुनः फिर से जंग लड़ने का टाइम आ चुका है। साथियों अपने हक के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, ग्रुपबाजी छोड़ना पड़ेगा और अपनी जो जायज़ मांग है उसके लिए लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा, तभी जा कर के जीत हासिल हो पाएगी। तो साथियों सभी से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके धरने को सफल बनाए। इसी के साथ ही आगे देख सकते हो अनुराग जी नेहरा है, इन्होंने पैरामेडिकल की जो भर्तियां हैं उनको पूरा करवाने के लेकर के बहुत अच्छा प्रयास किया था। साथियों इन्होंने भी बिल्कुल साथियों 8 वैकेंसियों के पदस्थापन के लिए आश्वासन बहुत कर लिया है। इंतज़ार साथियों, और इस इंतज़ार की जो घड़ी है वो ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो इन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया कि साथियों अब हाथ पर हाथ रख के बैठने का समय नहीं है, अब समय है आर पार के संघर्ष का। साथियों तैयार हो, आने वाली 18 जनवरी को सुबह 10 बजे सभी भाई बहनों को एकता और जोश जुनून के साथ सिपू पहुँचे और अपने हक की को हासिल करने का सहयोग करें। धन्यवाद साथियों। इन्होंने अपने जो ट्वीट के माध्यम से इन्होंने जानकारी दी है, और इसके अंतर्गत इन्होंने बतलाया है कि 18 तारीख को सभी कैडर के, चाहे से वो किसी भी कैडर का हो, चाहे नर्सिंग का हो, चाहे फार्मासिस्ट को, चाहे अदर कैडर का हो, उन सबको अपने हित के लिए, अपने परिवार में खुशियों की लहर लाने के लिए, अपने ज़िंदगी में खुशियों की लहर लाने के लिए एक दिन का टाइम निकाल करके आपको 18 को जयपुर आना है, और इस जो अभियान है इसको महाअभियान स्वरूप दे करके अपनी जो भी मांग है, तो अपनी जो जायज़ मांग है उनको मनाने का सफल प्रयास करना है साथियों। और ये सफल जो प्रयास है ये तभी हो पाएगा जब आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा, आप सभी लोग कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। आपके बिना ना ये है ना आप हो। साथियों सबको अपन को एक मंच पर कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहना पड़ेगा। अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। जीत तभी हासिल होती है जब सब एकजुट रहे और सब मेहनत कस रहे। किसी एक एक करने धरने से जीत हासिल नहीं होगी, सब मिल कर के काम करेंगे तभी ही ज्वाइनिंग ले पाएंगे, तभी ही इस 2024 में खुशियाँ भरी ज़िंदगी हो पाएगी साथियों आपकी। इसी के साथ ही आगे देख सकते हो, ये बिल्कुल आप देख सकते हो जयपुर चलने के लिए सभी का आग्रह किया गया है। और आगे आपको मैं बता दूं, राजस्थान जो पैरामेडिकल एवं जो नर्सिंग की जो भर्तियां है उन सबको लेकर के इन्होंने बताया है कि चाहे से वो कोई भी कर्मचारी, चाहे से वो एनएचएम का हो, 104 का हो, 108 का हो, या पीपीपी मोड पे लगा हो, कि चाहे किसी भी माध्यम से वो लगा हुआ हो, और सभी कैडर की बात है इसमें, किसी पर्सनल नर्सिंग या किसी पर्सनल फार्मासिस्ट या किसी पर्सनल एएनएम की बात नहीं है, सभी 8 कैडर को लेकर के इन्होंने चर्चा की है साथियों।
और इसके माध्यम से इन्होंने बताया है, सबसे पहले अपन को जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय जी है उनको ज्ञापन देना है, और सीएमओ के माध्यम से एससीएस को ज्ञापन देना है, और अपनी मांगों को मनवाने को लेकर के उनसे आग्रह करना है। आग्रह करके उनको ज्ञापन सौंपना है, ताकि अपनी जो मांग है वो निचले स्तर तक उठ करके ऊपर तक पहुंचाई जा सके साथियों। इसी के साथ ही प्रदेश के समस्त संविदा जो नर्सेस कर्मी हैं एवं पैरामेडिकल भर्ती के सभी सदस्यों को इन्होंने सूचना के माध्यम से बताया है कि कल से ही ये काम आपको स्टार्ट करना है, जिसमें ब्लॉक लेवल के सभी जगह भी आप लोगों को ज्ञापन देना है। जो लोग बैठे हुए हैं, जो घर बैठे बैठे न्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं साथियों, आप लोगों के द्वारा जयपुर नहीं आया जा रहा है। अभी 18 की नहीं बता रहा, मैं अभी की बता रहा हूँ। तो कम से कम आप लोग अपने जिला स्तर पे ज्ञापन दीजिए, 4-5 जने इकट्ठे करके अपने जो समस्त जो मंत्रीगण है, एमएलए एमपी है, भाजपा के जो भी कैंडिडेट है उनको ज्ञापन दीजिए। और मैं एमएलए मोदी जी के पास 10-20 जो भी आपकी टीम है कैंडिडेट मिल करके उनको बिल्कुल इन समस्याओं के बारे में, और सभी को साथ लेकर के चलना है, किसी एक कैडर के बारे में नहीं बताना, सभी को साथ लेकर के अपन को आगे बढ़ना है। और सभी साथ रहेंगे तभी ही मजबूती से अपनी बात उठ पाएगी, तभी अपन को जीत हासिल होगी साथियों। तो सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी भाजपा के एमएलए एमपी है उनसे उनकी लेटर पैड पे लेटर जारी करवाइए मुख्यमंत्री मोदी जी के नाम। और साथ ही एससीएस मैडम और जो निदेशालय में सुरेश जी है निदेशक राजपत्रित, उनको फ़ोन पे वार्तालाप करवाइए और इन वैकेंसियों का जायज़ा लेने की बात कहलाइए साथियों, और इनको तुरंत प्रभाव से करवाने को लेकर के उनसे आग्रह कीजिए साथियों। इसी के साथ ही तीसरा जो कार्य रहेगा वो शीर्ष नेतृत्व जयपुर में करेंगे। 2-2 दिन में विभाग सीपू की टीम बना करके मिलते रहेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया अपनाया है इन्होंने, ताकि उनके रिवाइज होती रहे। जब तक सीपू के जो अधिकारी हैं उनके कानों में आपकी बात नहीं गूंजेगी, बारी बारी से आपके जो टोंट है वो नहीं उन तक पहुँचेंगे, तब तक वो सोते रहेंगे। उनकी नींद हराम करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से पहले नींद हराम की थी उनकी, उसी प्रकार से दोबारा उनके कानों में आवाज़ गूंजनी चाहिए सोते टाइम भी कि हाँ, इन कैंडिडेट की अपन को भर्ती पूरी करनी है, और इनकी जो प्रोसेस है वो तुरंत प्रभाव से करनी है। सोते टाइम भी इनको यही आवाज़ गूंजती रहनी चाहिए, तब जा कर के अपन इसमें सफलता हासिल करेंगे साथियों। इसी के साथ ही आगे मैं आप सभी को बता दूं, ये उदय सिंह जी जो मीणा है इनके द्वारा ये आदेशित किया गया है, और इन्होंने बतलाया है कि जब ही संघर्ष के साथी बनेंगे आप, वो कहते हैं ना कि जब जागे तभी ही सवेरा, वो सीन होगा। क्योंकि जब तक आप लोग कुछ नहीं करोगे, आप लोग ये सोचोगे कि हाँ अनुराग जी कुछ कर लेंगे, या उदय सिंह जी मीणा कुछ कर लेंगे, या कोई और कुछ कर लेंगे, शायद से श्री राम जी या शंकर जी या जो भी साथी कैंडिडेट है जो अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अपना पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, इस ठंड में रोज़ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, वो अपने आप कर लेंगे तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। वो भी आपके बिना कुछ नहीं है, आपका सहयोग रहेगा तभी ही वो है। आप हो तो वो है, आपके बिना वो कुछ भी नहीं है। और उनको तभी ही शक्ति मिलती है संघर्ष करने की, जब आप लोग उनके साथ खड़े रहते हो। जब भी आप लोगों को बुलाया गया, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, संघर्ष करते हो। उसी प्रकार से इस संघर्ष को तेज गति से आपको करना है, ताकि आचार संहिता जो लोकसभा चुनाव है उसकी आचार संहिता से पहले पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल सके, और इस 2024 में आपके परिवार में खुशियों की लहर आ सके। और ये खुशियों की लहर किसी दूसरे के करने या कराने से नहीं आएगी साथियों। अपन को खुद को फील्ड में निकलना पड़ेगा। अपन को खुद को अपने जायज़ मांगों के लिए, अपने हक के लिए, अपन को संविधान में अपनी मांग मनवाने को लेकर के बाकायदा ऑथोरिटी दी है, तो क्यों नहीं आप उसका यूज़ करते। आप कब तक ये सोचते रहोगे कि हाँ दूसरा अपने लिए लड़ता रहेगा। आप कब तक बाहर निकलोगे घरों से और खुद के हक के लिए, खुद के हक की मांग के लिए, और जो भी
वाजिब जो मांग है उसके लिए आप लड़ते नहीं हो, तो कब तक आपको संघर्ष करने की ज़रूरत पड़ेगी साथियों। और ये संघर्ष करने की जो ज़रूरत है ये तभी ख़त्म होगी सॉरी, जब आप लोग एक मंच पे, चाहे से वो किसी भी कैडर का हो, सब 8 कैडर के सभी कैडर की मैं बात कर रहा हूँ, सभी कैडर के कैंडिडेटों को एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप देख रहे हो, चाहे से सिपू मान लो, चाहे से अधिकारीगण मान लो, उनकी जो लापरवाही है उनकी वजह से अभी तक परिवेदनाओं का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, लगभग अधूरा सा प्रतीत होता है। और दूसरा, अभी तक अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के CMHO है उनकी रिपोर्ट नहीं गई है, वो भी अभी तक कार्य में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इन वैकेंसियों पर ढिलाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और इस प्रकार से ये जो ढिलाई है वो कंटिन्यू बढ़ती जाती रहेगी, तो कहीं ना कहीं अपन सबको नुकसान पहुंचा सकती है साथियों। और इस नुकसान से उबरने के लिए ही मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि 18 तारीख को, चाहे से किसी भी प्रकार का आपका काम हो, आप सभी को आगामी आदेश तक यदि किसी प्रकार के इसमें फेरबदल किया जाएगा तो अनुराग जी और उदय सिंह जी मीणा या अन्य किसी के द्वारा भी जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी हम आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन अभी तक आप सबको निचले स्तर से लेकर के ऊपर तक अपनी बात पहुंचाने को लेकर के संघर्ष करना है, और इस संघर्ष की इस घड़ी में आपको एक दूसरे का साथ बन करके जीत हासिल करनी है साथियों। और इस जीत हासिल करने का जो श्रेय है वो तभी ही आप लोगों को मिलेगा जब आपके 2024 के अंतर्गत आपके परिवार में के आपके साथ में जो 20-22 हज़ार जो परिवार है उनके परिवार में भी खुशियाँ आएगी, तभी ही इस जीत का श्रेय आप लोगों को मिलेगा। और ये श्रेय हम चाहते हैं कि आप सभी को मिलना भी चाहिए, क्योंकि 10-10 15-15 साल से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं और इस कगार पे आ चुके हैं कि यदि ये नहीं हुई तो आपको ज़िंदगी भर घर ही बैठे रहना पड़ेगा, क्योंकि और एज होने को आए। तो सभी साथियों से एक बार पुनः निवेदन है कि आगामी आदेश तक आप सभी लोग जिला स्तर पर कार्रवाई कीजिए, संबंधित MLA MP को ज्ञापन दीजिए, और 18 तारीख को किसी भी हालत में आप सभी लोग जयपुर आइए और जयपुर आकर के अपनी जायज़ जो मांग है उनको उठाने के लिए करके उनको बुलंद करने के लिए संघर्ष कीजिए साथियों, और संघर्ष के साथी बनिए साथियों। जब ही जीत हासिल होती है जब अपन संघर्ष करते हैं, और घर बैठे ग्रुप में मैसेज सेंड करने की बजाय बाहर निकल करके अपने जो विधायक है जिनको आपने जिताया है, आपने आपका अमूल्य वोट उनको दे करके जिताया है, तो उनसे अपनी मांग रखिए और मांग रख करके उनको पूरा करवाने का पुरजोर प्रयास कीजिए साथियों। इसी के साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।